जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। आज सदगुरु की श्री चरणों की वंदना करके हम आज आपको बताने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता सार। परमेश्वर की खोज में आत्मा जुगों से लगी है। जैसे प्यास को जल की चाह होती है, जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ने के पश्चात महाकष्ट झेल रही है। जो सुख पूर्ण ब्रह्म अर्थात सत्पुरुष के सतलोक अर्थात रिद्धाम में था, वो सुख यहाँ काल अर्थात ब्रह्म प्रभु के लोकों में नहीं है। चाहे कोई करोड़पति है, चाहे पृथ्वीपति सर्व पृथ्वी का राजा है, चाहे सूर्यपति अर्थात स्वर्गों का राजा इंद्र है, चाहे श्री ब्रह्मा श्री विष्णु तथा श्री शिव त्रिलोकपति है, क्योंकि जन्म तथा मृत्यु तथा किए कर्मों का भोग अवश्य ही प्राप्त होता है। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। इसीलिए पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञानदाता प्रभु अर्थात काल भगवान ने अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सतलोक अर्थात शाश्वतम स्थानों को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान और भक्ति मार्ग को मैं गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर तथा विनम्र भाव से प्रश्न कर, तब वे तत्वदिष्टा संत आपको परमेश्वर का तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर उनके बताए भक्ति मार्ग पर सर्व भाव से लाग जा। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में बताते हुए कहा है कि यही संसार उल्टे लटके हुए वृक्ष की तरह है, जिसकी ऊपर की मूल तथा नीचे की शाखा है। जो इस संसार रूपी वृक्षों के विषय में जानता है, वही तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2 से 4 में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुणों अर्थात रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव रूपी शाखा है, जो स्वर्गलोक, पाताल लोक तथा पृथ्वी लोक तीनों लोगों में ऊपर तथा नीचे फैली है। उस संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के विषय में अर्थात सृष्टि रचना के बारे में इस गीता जी के ज्ञान में नहीं बता पाऊंगा। यही विचार काल में अर्थात गीता ज्ञान दाता में ज्ञान आपको बता रहा हूँ। यही पूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में संकेत किया है, जिसमें कहा है कि पूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत के पास जा, वही बताएंगे। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परम पद परमेश्वर, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में कहा है, खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक पुनर्लौटकर वापिस नहीं आता अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पूर्ण परमात्मा से उल्टे संसार रूपी वृक्षों की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांड को रचना की है तथा मैं गीता ज्ञानदाता ब्रह्म
भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में हूँ। उसकी साधना करने से अनादि मोक्ष अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वदर्शी संत वही है जो ऊपर को मूल तथा नीचे को तीनों गुण अर्थात रजोगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमोगुण शिव जी रूपी शाखाओं तथा तना ओ मोटी डार की पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कृपया देखे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्षों का चित्रों। अपने द्वारा रचित सृष्टि का पूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान स्वयं ही पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ने तत्वदर्शी संत की भूमिका करके कबीर गिरवी कबीर वाणी द्वारा बताया है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 तक तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 19 90 मंत्र नंबर 1 से 5 तथा अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1 से 7 में सत साहेब। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ज्योति निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है पातरूप संसार। पवित्र गीता जी में भी तीन प्रभुओं सर पुरुष अर्थात ब्रह्म, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म, परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म के विषय में वर्णन है। प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17, अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में है। वो परमोक्षर ब्रह्म है तथा तीन प्रभुओं का एक और प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 25 में गीता ज्ञानदाता काल अर्थात ब्रह्म ने अपने विषय में कहा है कि मैं अव्यक्त हूँ, यही प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 18 में कहा है कि यही संसार दिन के समय अव्यक्त परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, फिर रात्रि के समय उसी में लीन हो जाता है, यही दूसरा अव्यक्त हुआ। अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि उस अव्यक्त से भी दूसरा जो अव्यक्त अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, वो परम दिव्य पुरुष सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, यही तीसरा अव्यक्त हुआ। यही प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 में भी है। नाश रहित उस परमात्मा को जानो जिसका नाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है। आपने विषय में गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म प्रभु अध्याय 4 मंत्र नंबर 5 तथा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12 में कहा है कि मैं तो जन्म मृत्यु में अर्थात नाशवान हूँ। उपरोक्त संसार रूपी वृक्षों की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। इसी को तीसरा अव्यक्त प्रभु कहा है। वृक्षों की मूल से ही सर्व पेड़ को आहार प्राप्त होता है। इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में परमात्मा तो सार पुरुष अर्थात ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म से भी अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी है। सौर पुरुष का अर्थ है नाशवान, क्योंकि ब्रह्म अर्थात गीता ज्ञानदाता ने तो स्वयं कहा है कि अर्जुन तू तथा मैं तो जन्म मृत्यु में है। प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में। 2 नंबर अक्षर का अर्थ है अविनाशी। यहाँ परब्रह्म को भी स्थायी स्थायी अर्थात अविनाशी कहा है, परंतु यही भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। यही चिरो स्थायी है, जैसे एक मिट्टी का प्याला है जो सफेद रंग का चाय पीने का काम में आता है, वो तो गिरते ही टूट जाता है। ऐसी स्थिति ब्रह्म अर्थात काल अर्थात सौर पुरुष की जाने। दूसरा प्याला इस्पात स्टील का होता है, यही मिट्टी के प्याले की तुलना में अधिक स्थायी अर्थात अविनाशी लगता है, परंतु इसकी भी जंग लगता है तथा नष्ट हो जाता है, भले ही समय ज्यादा लगे, इसलिए यही भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। तीसरा प्याला सोने अर्थात स्वर्ण का है, स्वर्ण धातु वास्तव में अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता। जैसे परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष को अविनाशी भी कहा है तथा वास्तव में
अविनाशी तो इन दोनों से अन्य है, इसलिए अक्षर पुरुष को अविनाशी भी नहीं कहा है। कारण 7 रजोगुण ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात एक रजोगुण विष्णु की मृत्यु होता है। 7 शतगुण विष्णु की मृत्यु के पश्चात एक तमोगुण शिव की मृत्यु होती है। जब तमोगुण शिव की 70,000 बार मृत्यु हो जाती है, तब एक सौर पुरुष अर्थात ब्रह्म की मृत्यु होती है। यही पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का पर ब्रह्म का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीना का एक वर्ष तथा 100 वर्षों की पर ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष की आयु है। तो अब यही पर ब्रह्म तथा सर्व ब्रह्मांड जो सतलोक से नीचे के है नष्ट हो जाता है। कुछ समय उपरांत सर्व नीचे के ब्रह्मांडो ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों की रचना पूर्ण ब्रह्म अर्थात परमेश्वर पुरुष करता है। इस प्रकार यही तत्व ज्ञान समझना है। परंतु परमेश्वर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष तथा उसका सतलोक रिद्धाम सहित ऊपर के अलोक लोक अगम लोक तथा आगामी लोक कभी नष्ट नहीं होते। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कहा है कि वास्तव में उत्तम प्रभु अर्थात पुरुषोत्तम तो ब्रह्म अर्थात सौर पुरुष तथा पर ब्रह्म अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर पुरुष है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही सर्वों का धारण पोषण करने वाला संसार रूपी वृक्षों की मूल रूपी पूर्ण परमात्मा है। वृक्षों का जो भाग तुरंत जमीन के तुरंत बाहर नजर आता है, वो तना कहलाते हैं। उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। तने को भी आहार मूल अर्थात जड़ से प्राप्त होता है। फिर तने से आगे वृक्षों की कोई डार होती है, उनमें से एक डार ब्रह्म अर्थात सौर पुरुष है, उसकी भी आहार मूल जड़ अर्थात परमेश्वर पुरुष से ही प्राप्त होता है। उस डार अर्थात सौर पुरुष अर्थात ब्रह्म की मानो 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमोगुण शिव रूपी शाखाएं है। इन्हें भी आहार मूल परमेश्वर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म से ही प्राप्त होता है। इन तीनों शाखाओं से पात रूप में अन्य प्राणी आश्रित है, उन्हें भी वास्तव में आहार मूल परमेश्वर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म से ही प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वों को पूज्यो पूर्ण परमात्मा ही सिद्ध हुआ। यही भी नहीं कहा जा सकता कि पत्तों तक आहार पहुंचाने में तना डार तथा शाखाओं इसीलिए सर्व आदरणीय है, परंतु पूजनीय तो केवल मूल अर्थात जड़ ही होता है। आदर तथा पूजा में अंतर होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री सत्कार तो सर्व का करती है, जैसे जेठ का बड़े भाई समो, देवर का छोटे भाई समो, परंतु पूजा अपने पति की ही करते हैं। अर्थात जो भाव अपने पति में होता है, ऐसा अन्य पुरुष में पतिव्रता स्त्री का नहीं हो सकता। देखिए, परमात्मा कबीर देव आज से 650 साल पहले काशी नगर में प्रकट हुए थे। कबीर साहेब कोई मामूली आदमी नहीं थे। कबीर साहेब कवि की रूप से और एक भक्त की रूप से और एक भगवान की रूप से भी सबके पास उन्होंने लीलाएं की। जिसको जैसा समझ में आया उसने ऐसा ही समझा, लेकिन कबीर परमेश्वर जी पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। हमारे सदगुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, और हमारे 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों तथा अन्य दूसरी धर्म का जैसे सिख धर्म, मुसलमान धर्म का कुरान, ऐसे बहुत